हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवेंद्र राजपूत साइनिंग इन। आज ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं जिनको किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं, वे स्वयं में ही संपूर्ण हैं। सारी दुनिया में भारत का परचम लहराने वाले ये हैं हमारे गुरु स्वामी विवेकानंद। आज बहुत कुछ जानने को मिला, अलॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। कैसे एक आम इंसान नरेंद्र भगवान बन जाता है, हिंदुज़म कैसे इतनी फेमस होती है, किस तरह से भगवान को पाया जाता है, या फिर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जहाँ से भारत का नाम पूरे विश्व में छा गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके जन्म से रिलेटेड कहानी है। इनकी माँ भगवान शिव को प्रार्थना करती हैं बच्चे के लिए, तभी उनको स्वप्न आता है और वे कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। मतलब भगवान का स्वप्न आता है और वो बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ। इनका जन्म सूर्य उदय से जस्ट पहले 6:33 पर हुआ। कलकत्ता में इनका जन्म होता है। काफ़ी अच्छे परिवार में इनका जन्म होता है, वेल सेटल्ड। मतलब इनके पिता जो लॉयर थे, अटॉर्नी थे कोर्ट में, तो फैमिली सेटल्ड थी। वैसे किसी चीज़ों की कमी नहीं थी। इनकी माँ बहुत रिलीजियस थी, वॉज टोटली रिलीजियस लेडी। शुरू से ही घर में रामायण और महाभारत का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता था। भजन होते रहते थे, कीर्तन होते रहते थे। इस कारण स्वामी विवेकानंद जी भगवान राम से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति थे। बचपन में बहुत शैतान व्यक्ति थे। वैसे सब बच्चे बचपन में बहुत शैतान होते हैं, ये भी उनमें से एक हैं। एक इंसिडेंट ऐसा है कि ये एक मॉन्क को देखते थे। मॉन्क या सन्यासी से आप समझ सकते हैं। जहाँ भी ये सन्यासी देखते, अपना सब कुछ, खाने की चीज़ें या कोई भी आभूषण वस्त्र सब उन्हें दे देते थे कि ले जाओ करके, दान में दे देते थे। एक दिन हुआ ऐसा, 2 दिन हुआ, कई दिन ऐसे होते रहे। तो इनके पेरेंट्स को इस बात की जानकारी मिलती है। तो उन्होंने श्री स्वामी विवेकानंद जी को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन कमरे में बंद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कमरे की एक खिड़की थी जिससे वो बाहर देखते रहते थे। वहाँ कोई भी सन्यासी आता जाता दिखता तो घर के में रखी चीज़ें फेंक फेंक के उन्हें दे देते थे कि ले जाइए, ये आपका ही सामान है, ऐसा करके। तो इनकी शैतानियाँ ख़त्म नहीं हुई। बचपन में बहुत नटखट थे, कहने का मतलब। जैसे जैसे बड़े होते गए इन्हें ज्ञान बढ़ता गया इनका। और होता क्या है ना, जो भगवान के बहुत करीब होता है उन्हें नेचर से भी जनरली बहुत प्यार होता है। ये नेचुरली थिंक है। तो इन्होंने भी अपने घर में बहुत सारे, मतलब पेड़ पौधे के साथ साथ बहुत सारे पेट्स भी पाल के रखे थे, जैसे कि कैट, डॉग, कबूतर भी रखे थे। और इनकी बेहतरीन तरीके से इनकी सेवा भी करते थे। भगवान बुद्ध, एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध इनके सपने में आए और इनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बालक, तुम्हारा स्थान तो मेरे पास है। इनको ऐसे विजन्स आते, जैसे वांडा विजन मूवी है उसमें उसको विजन्स आते हैं, वैसे इनको भी विजन सपने आते रहते थे। और ऐसा सपने आते थे कि सब कुछ छोड़ दो और भगवान की राह पे चल पड़ो। ऐसे विजन्स उनको आते रहते थे। इनकी शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई। इनका दिमाग भी बहुत शार्प था। इनका दिमाग बहुत तेज़ था। जब हाई स्कूल में इनरोल हुए तो इनके टीचर इनसे बहुत प्रभावित रहते थे, बहुत खुश रहते थे कि पढ़ने लिखने में होनहार लड़का है। स्कूल की सारी चीज़ों में एक्टिवली पार्ट लेते थे, जैसे चाहे वो खेल कूद हो या फिर कोई नाट्य हो, नाटक हो, ड्रामा हो, या फिर पढ़ाई में, सभी चीज़ों में अव्वल थे और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते थे। ये उनकी खूबियाँ थी। 1879 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये दाखिला लेते हैं। तब जाके इन्हें ब्रह्मो समाज में शामिल होने का मौका मिलता है। देखिए, 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी है, ब्रह्मो समाज और ब्रह्म समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज को चुना, मतलब ब्रह्मो समाज में शामिल हुए। ब्रह्मो समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि ब्रह्म समाज 1824 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इनका आइडियोलॉजी थोड़ा शिफ्ट हो गया था वेस्टर्न की तरफ कि पत्थर की मूर्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा बिलीफ होने लगा और बहुत सारी चीज़ें। तो इन्होंने एक बात कही कि हिंदुइज़्म केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये एक विचारधारा है जो सभी लोगों को एक दूसरे से बांध के रखती है। फिर इनकी आइडियोलॉजी भी बढ़ती गई। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए ये फिर अपने गुरु के पास गए, रामकृष्ण परमहंस। इनके जीवन को भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। इनको भी बचपन में भगवान के सपने आते थे, लेकिन इन्हें जल्दी समझ आ गया था कि इन्हें करना क्या है, इनके जीवन का उद्देश्य क्या है।
ये बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, मतलब लोगों से बहुत स्वभावपूर्ण तरीके से बात करते थे, सबकी मदद करते थे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते थे। ऐसा अपनी इसके साथ साथ अपनी साधना या मेडिटेशन में मग्न रहते थे, हमेशा समाधि में विलीन रहते थे। इनको बाहरी दुनिया से, बाहरी आडंबर से कोई मतलब नहीं, क्या ढोंग चल रहा, क्या इन्हें दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं। ये अपनी समाधि, अपने भगवान, अपनी मेडिटेशन, इसी से खुश थे। बाहर आडंबर से कोई मतलब नहीं था इनको। धीरे धीरे ये भगवान से जुड़ने लगते हैं। ये माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। माँ काली इनको दर्शन भी देती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब इनके सपने में, एक दिन इन्हें स्वप्न आता है नारायण का, मतलब हमारे विष्णु भगवान का इन्हें स्वप्न आता है और इन्हें बोलते हैं, मैं जल्दी अवतार लेने वाला हूँ, मुझे ढूंढो। एक छोटा फिर एक दिन कुछ दिनों बाद इनको फिर से एक स्वप्न आता है। उसमें एक छोटा सा बच्चा इनके कानों में फुसफुसाता है और बोलता है, अभी तक मुझे नहीं ढूंढे, जल्दी से जल्दी मुझे ढूंढो। फिर ऐसा कुछ साल बीते थे जाते हैं। उसके बाद श्री रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी से मिलते हैं। वो तुरंत इनको पहचान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जी बहुत पसंद थे, उनके परम शिष्य थे, सबसे शिष्यों में सबसे ऊपर थे। कई बार इन दोनों की आइडियोलॉजी में बहस हो जाती थी, क्योंकि अभी स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मो समाज से मिल के आए थे, जो कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे थोड़ा थोड़ा बिलीव करता था कि पत्थरों की मूर्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। और हमारे रामकृष्ण परमहंस जी वो भगवान, स्पिरिचुअल गॉड्स पे बिलीव करते थे, तो थोड़ी इनकी आइडियोलॉजी कभी कभी मिलती नहीं थी, तो दोनों के बहस हो जाता था। बट आइडियोलॉजी इज डजेंट मैटर। एट लास्ट क्या हुआ सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को भगवान के दर्शन हुए और उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई। और इसके अलावा एक स्वामी विवेकानंद जी का कह सकते हैं एक डार्क इरा था, जब उन्हें एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस करना पड़ा। वो टाइम तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहे थे। एक टाइम का खाना मिलना तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ, भूखा सोना पड़ रहा है। जैसे आज भी हमारे यहाँ गरीब फुटपाथ के किनारे कई जगह भूखे ही सोते हैं। एक दिन का खाना मिला तो भी सही, नहीं तो भूखे सो जा रहे हैं। तो मतलब उन्हें भी एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस करना पड़ रहा था। फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें ऐसा ख्याल आया कि भगवान रियल में होते हैं या नहीं होते, या ये सब रास्ता सा मोह माया है, खाली पीली मतलब ऐसे ही बोल देते हैं फालतू की चीज़ें कि भगवान हैं, ये हैं वो। उन्हें ये लगता था यदि भगवान हैं तो मैं भूख से क्यों मर रहा हूँ, मेरी माँ भूख से क्यों मर रही है, यदि भगवान हैं तो वो खुद कुछ करते क्यों नहीं। उन्हें लगता था कि यदि भगवान है तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे, मैं भूखा नहीं रहा, मैं भूखा क्यों हूँ, मुझे ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, ये आइडियोलॉजी छोड़ देना चाहिए, दूसरी आइडियोलॉजी पे चलना चाहिए। कहीं काम ढूंढता हूँ, खुद कमाऊँगा, 2 वक्त की रोजी कमाऊँगा, खुद खाऊँगा, माँ को भी खिलाऊँगा, और दोनों कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नहीं, अब इस आइडियोलॉजी को छोड़ना है, सन्यासी जीवन को नहीं करना। तभी फिर कुछ दिनों बाद उनको फिर एक स्वप्न आता है, विजन आता है, जहाँ पहले एक भगवान आते हैं, वो जाते हैं, फिर दूसरे भगवान आते हैं, वो जाते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, फिर छठवें, ऐसा करके इन्फिनाइट तक जाता है। हम जानते हैं कि हिंदुइज्म में इन्फिनाइट या एक्सट्रीम का कोई अंत नहीं है, इन्फिनाइट के भी बाद भी इन्फिनाइट है। यदि सूरज है तो सूरज का भी इन्फिनाइट, या क्या नाम है, सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी, यूनिवर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ जब जैसे कि कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ज्ञान दिया था, मतलब भगवत गीता का ज्ञान दिया था, वैसे पैरेलल यूनिवर्स ओपन होते जा रहे थे। फिर इनका दिमाग ओपन हुआ यूनिवर्स के लिए, और बाकी आइडियोलॉजी भी चेंज हुई। इसी के बाद विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि मैं किसी बुक की पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति पढ़ूँ तो उस बुक में क्या लिखा है मैं ये बता सकता हूँ। फिर तभी तो टेस्ला जैसे फेमस व्यक्ति भी इनके पास अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने जाते थे, ढूंढने जाते, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल हो, रिलीजियस हो, एवरीथिंग। तभी इनकी आइडियोलॉजी देश विदेश से फैलने लगे। तो एक फेमस इनका असफलता के लिए एक थॉट है जो मैं बताना चाहता हूँ। असफलता के लिए इन्होंने कहा था कि असफलता उस धूल के कण की तरह है, असफलता उस धूल के कण की तरह है जो कि हमारे शर्ट पे आकर चिपक जाती है। उसे हमें झटकार कर इतना दूर फेंकना चाहिए कि दोबारा ज़िंदगी में वो हम तक ना पहुँच सके। उनकी ऐसे आइडियोलॉजी धीरे धीरे फेमस होती गई। एक और कहानी आप लोगों ने सुना होगा जिसमें स्वामी विवेकानंद जी एक क्लास में जाते हैं, वहाँ बच्चे बैठे रहते हैं, उनसे एक वाइट पेपर मांगते हैं, उसे बोर्ड पे लगा देते हैं।
बोर्ड के सेंटर पे एक ब्लैक डॉट लगाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या दिख रहा है तुम्हें। तो फर्स्ट बेंच वाले से पूछते हैं तो बच्चा बोलता है कि सर एक ब्लैक डॉट दिख रहा। सेकंड बेंच वाले से वो भी बोलता है कि ब्लैक डॉट। तीसरे से वो भी ब्लैक डॉट। चौथा, पाँचवा, सब लोग पूरी क्लास बोलती है कि सर ब्लैक डॉट दिख रहा। तो बोले इससे समझे क्या तुम, कंक्लूज़न क्या? बोले सर पता नहीं। तो सर फिर समझाते हैं कि कैसे ये पेपर का टुकड़ा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। वो बताते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें सादे कागज़ में सिर्फ एक काला धब्बा दिख रहा है, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति कितना भी अपने जीवन पे अच्छा काम क्यों ना किया हो, उसके एक बुरे कर्म लोगों को सबसे पहले दिखते हैं। जिस प्रकार इस कागज़ में काला धब्बा सबसे पहले दिख रहा है, वैसे व्यक्तियों के उसका बुरा कर्म लोगों को दिखता है, उसके अच्छे कर्म लोगों को कभी नहीं दिखते। इसका कंक्लूज़न देते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य को विराम दिया और उनकी ये विचारधाराएं अब देश विदेश तक जाने लग गई। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका पहुँचे, वहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।